बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहता हूँ, तो ये एक बड़ा आला किस्म की अक्सीर है। यानी ये कुव्वत बा के लिए बड़ा बेमिसाल है और नामर्दी को दूर करने के लिए ये अपना सानी नहीं रखता। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये बिल्कुल चंद चीज़ों से नुस्खा जो है वो बनाया जा सकता है। और फिर मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लागत वगैरह भी नहीं आती। गरीब अमीर तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी खिदमत के अंदर वो जो चंद अज्जा हैं वो पेश कर देता हूँ। सबसे पहले सिमाव लेना है, यानी कि पारा लेना है, और पारा को तकरीबन 7 कपड़े जो है वो इकट्ठे करके उनसे उसको मतलब वो छानना चाहिए। 7 कपड़ों से, ऐसा पारा जो 7 कपड़ों से छाना गया हो। तो यानी कि बिल्कुल पारा को मुसफ़ा होना चाहिए और पारा को पहले साफ़ कर लेना चाहिए। अब इसके बाद आपने गंधक आंवला साग जो है वो लेनी है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने खरड़ के अंदर डालकर तो इनकी खूब रगड़ाई करनी है, यहाँ तक कि ये कजली जो है वो खरड़ के साथ जो है वो चिमटे और बिल्कुल इसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाए। अब तीसरे नंबर पर आपने कात सफ़ेद लेनी है। तो इसको कत्था वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन एक तो आम कत्था होता है जो गुलाबी कलर का होता है। अगर सफ़ेद कलर जो कात मिल जाए तो वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सीर चीज़ होती है। तो उसका वज़न भी आपने तकरीबन 1 तोला लेना है, कात सफ़ेद का। अब चौथे नंबर पर आपने लौंग लेने हैं, कुलाव वाले, जिनके ऊपर फूल जो है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद हो। तो इन दोनों चीज़ों को आपने लहदा बारीक पाउडर कर लेना। पाउडर करने के बाद फिर आपने उस कजली के अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो डालकर तो इनकी खूब रगड़ाई करनी है। इतनी रगड़ाई करें कि ये बिल्कुल मिसल सुरमा हो जाए। जब ये सुरमा की तरह हो जाए तो फिर आपने इसको महफूज कर लेना। ये आपकी अक्सीर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। तो इसकी आपने अब थोड़ी सी किकर की गूंद ले लें, नहीं तो शहद वगैरह हल्की सी डालकर तो काली मिर्च जो स्याह मिर्च होती है उसके बराबर आपने गोलियां वगैरह जो है वो बना लेनी। तो ये गोली जो है तकरीबन रोज़ाना एक लगातार 20 दिन तक आपने इस्तेमाल करवानी है। तो इससे खुफिया जो ताकतें होती है ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर मेडिसन है। बादी नज़र के अंदर से इसको ये ना देखें कि ये तो आम से अज्जा है, लेकिन जो दोस्त अहबाब आजमाएंगे इंशाल्लाह वो खुश हो जाएंगे और इसकी वो तारीफ़ जो है वो किए बगैर रह नहीं सकेंगे। क्योंकि मैंने जो भी आज तक नुस्खा पेश किया है और कर रहा हूँ, तो ये ऐसा नुस्खा नहीं होता कि जिसका फ़ायदा ना हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा नुस्खे होते हैं, तजर्बाशुदा मुजर्रब ये नुस्खा जात जो है वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रख रहा हूँ। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है और फिर वो अपनी कब्र के लिए, आखिरत के लिए, वो सदका जारिया के लिए पेश कर रहा होता है, तो वो कोई चीज़ भी फिर
पोशीदा नहीं रखता, ना वो मख्फी रखता है कि किसी को मैं पूरा नुस्खा ना बताऊं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर बंदा अपनी कब्र के साथ मुखलस नहीं है, अपने साथ मुखलस नहीं है, तो फिर वो कब मुखलस होगा। तो यकीन मानिएगा, मुकम्मल नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी खिदमत के अंदर रखा है, इसको आजमाएं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल अफजलिया तिब्बी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और फिर वीडियो जो है वो दोस्त साथियों को भी शेयर किया करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो जो है जहाँ तक पहुँचेगी, जो मायूस लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, तो जिनको वक्त पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो याद रखिएगा जब वो ठीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फजल ताला ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी। तो याद रखिएगा, जब तक ये गोली जो है 20 दिन तक यानी 21 दिन तक 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी है या करवानी है, तो याद रखें तेल वाली जो अशिया है और तुर्श चीज़ें जो हैं, और ख़ास करके जमा वगैरह से परहेज़ करना है, तो इंशाअल्लाह फजल ताला ये ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो दोस्त अहबाब जो हैं वो ज़ोफ़े बा के मरीज़ हैं या नामर्दी के मरीज़ हैं या असाबी कमज़ोरी वगैरह रखते हैं और उनको इमसाक वगैरह नहीं होता, उनका स्टेमिना जो है वो बहुत कम है, और इसी तरह जिनको इंतशार नहीं होता, तो अल्लाह ताला ऐसी तमाम अमराज जो हैं उनकी दूर फरमाए और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।